कैलकुलेटर्स प्लीज अपने साथ लेके रखिएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर इज मेजर्ड एज 5.0 volts plus minus 1.1 volts. The resistor is labeled having a resistance of this much. Calculate the power dissipated. तो पावर डिसिपेशन का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ओ लेवल्स में, दैट वाज सपोज टू बी आई स्क्वायर्ड आर, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नहीं गिवन, यहाँ पे आपको वोल्टेज गिवन है। तो इसको हम ओम्स लॉ से अगर रिलेट करें तो वी कैन सब्स्टिट्यूट आई एज वी अपॉन आर। तो ये अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो व्हाट वी गेट इज वी स्क्वायर्ड अपॉन आर, राइट। तो पावर फिलहाल फाइंड आउट कर लें, सो दैट वुड बी वोल्टेज इज 5.0 स्क्वायर्ड, रेजिस्टेंस इज 125, तो 25 डिवाइडेड बाय 125 it comes out to be 0.2 watt. तो दिस इज पावर। वो कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी फाइंड आउट कर ले हम। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सी अनसर्टेनिटी है पहले। तो यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नजर आ रही है, जबकि यहाँ पे वी हैव परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सो लेट्स कन्वर्ट दिस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इनटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी फर्स्ट स्टेप में। सो दिस वुड बी 0.1 15.0 टाइम्स 100, so 0.1 divided by 5.0 times 100 comes out to be 2%। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज में आ रही है 2%, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस में ऑलरेडी परसेंटेज में गिवन है, तो हमें उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। वो क्लियरली लिखा हुआ है 3%। ये वोल्टेज है और ये रेजिस्टेंस है, राइट। नाउ फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो फॉर्मूला में इट वाज वी स्क्वायर्ड। दैट मीन्स इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जो कि वोल्टेज में थी वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द एक्सपोनेंट, सो दैट वुड बिकम 4%। दिस इज नाउ 3%। ओवरऑल परसेंटेज अनसर्टेनिटीज कैन बी एडेड, तो इट वुड बी 7%। ठीक है। अब वो आपसे कहते हैं कि भाई इसकी वैल्यू और क्वांटिटी को एक साथ लिख दो। तो हमने वहां पे 0.2 तो ऑलरेडी लिख दिया था, और हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी 7% आई है, तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी 7% को पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.2 का हम 7% ले लेते हैं, ठीक है। सो दैट वुड बी 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0.2 का 7%, दिस वुड बी 0.014। ये आ गई आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है इसमें कि इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लिखेंगे तो हमारा आंसर सही नहीं होगा, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा एंड इट वुड नाउ बिकम 0.01, राइट। तो 0.01 आपके पास इसकी आ गई है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएं, जिसमें हमारे पास यहाँ पे टू डेसिमल प्लेसेस हैं, तो टू वैल्यू थी 0.2। तो उसको टू डेसिमल प्लेसेस करने के लिए वी हैव टू राइट 0.20। तो दिस वुड बी द आंसर। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? गुड। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको स्नैपशॉट में भेज दूंगा। बस आप देख लो कि हमने किया क्या है, और अगर आप साथ साथ जर्नल में काम कर रहे हो तो वो अच्छी बात है।
और मैं ऐसे ही रैंडम कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, 2017 का क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई दिस। ये कर लेते हैं, तो देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है वन एंड, अच्छा पहले आप करो फिर मैं कराता हूँ, लेट्स टेक 2-3 मिनट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2A में वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन ये दे रहा है कि वो डायमीटर मेजर करना चाह रहा है। तो डायमीटर मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.4 बहुत छोटी सी वैल्यू है, अगर बड़ी वैल्यू होती तो फिर हम इसके साथ मे बी वर्नियर कैलिपर्स लिख लेते। तो माइक्रोमीटर सही है। अगर आप यहाँ पे वर्नियर कैलिपर लिख देंगे तो वो भी एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेता है। वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर से याद आया, सर शैम्स कह रहे थे कि 500 रुपीज आप उनको देने हैं, उनका जो लैब मैनुअल है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने दिए हैं, तो वो उनको सबमिट करेंगे आप, तो वो आपको लैब मैनुअल दे देंगे। तो ये बात भी बता दीजिएगा आप। मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो ये बता रहे थे। अच्छा हाँ, रैंडम एरर्स में भी रिड्यूस्ड हमने किया था ये काम। वी कैन क्या कर सकते हैं हम, तो सिर्फ अगर लिखेंगे ना एवरेज, टेक एवरेज, तो फिर एक नंबर मिलेगा, तो पूरी बात करनी पड़ेगी। पूरी बात कैसे करेंगे, यू कैन से और यू शुड से दैट टेक सेवरल रीडिंग्स विच आई डोंट लाइक एज ए स्टेटमेंट। बहुत सारी का क्या मतलब है, हम कहते हैं रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड देन कैलकुलेट एवरेज। दैट वुड बी द आंसर हियर। नाउ स्ट्रेस, स्ट्रेस हमारी जिंदगी में भी चल रहा है और स्ट्रेस यहाँ पे भी आ चुका है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला देख के हम स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, तो स्ट्रेसफुल नहीं होइएगा। स्ट्रेसफुल होने का कोई फायदा नहीं होगा आपको। स्ट्रेसफुल होने के लिए वैसे बहुत टाइम पड़ा है अभी, पता चलेगा आपको जब बड़े हो जाएंगे आप लोग स्ट्रेस क्या होता है। अभी स्ट्रेस लेके बैठे हैं फजूल। तो दिस फॉर्मूला आई वांटेड टू शो, जिसके लिए मैं जूम इन कर रहा था, दैट वाज सिग्मा इज इक्वल्स टू 4f। सिग्मा इसको कहते हैं 4f बाई डी स्क्वायर्ड। दिस शो दैट द वैल्यू इज दिस। वैल्यू आप ये दिखा दें कैलकुलेट करके, तो एवरीथिंग इज गिवन, डी भी गिवन है, एफ भी गिवन है। सो 4 टाइम्स एफ, दिस इज 25.0 डिवाइडेड बाय 3.14 टाइम्स डी स्क्वायर्ड। डी मिलीमीटर में जबकि हमें मीटर में चाहिए, हम डी रख सकते हैं 0.02 एक्सपोनेंट -3 स्क्वायर्ड। सो मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू के साथ फिर ये ऐड कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, सो 4 टाइम्स 25 इज 100 divided by, we have 3.14 times 0.02 exponent -3 squared। हमारा आंसर आ रहा है एग्जैक्टली 4 है। सही रखा है ना भाई, हाँ सही रखा है 3 स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ रहा है एग्जैक्टली 0.04 होना चाहिए ना, या अब सही है 0.04 होना चाहिए। सो हमारा आंसर आ रहा है 1.99 एक्सपोनेंट 8, जो कि हमें दिखाना था, दैट इज न्यूटन पर स्क्वायर सर मीटर। 0.4 होगा ना? 0.4 होगा, कर दिया मेरा बच्चा, मैंने कर दिया। मैंने, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देन नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, अनसर्टेनिटी निकालो। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और फिर वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं पूछी। चल परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे चलते हैं, उसके लिए भी जरा यहाँ पे रखते हैं इसको। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए हाउ डू वी गो अबाउट इट, तो वी कैन गो अबाउट इट विथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, पहले डी की फाइंड आउट कर लें आप। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी डी में इट वुड बी 0.02, 0.02 डिवाइडेड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 100
कम्स आउट टू बी 5%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी डी में आ गई 5%। और फिर आप निकाल लें परसेंटेज अनसर्टेनिटी, गिवन नहीं है फोर्स में, एब्सोल्यूट ही गिवन है। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 25 टाइम्स 100, तो ये आ जाएगी 2%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एफ कम्स आउट टू बी 2%। फिर फार्मूला पे जाते हैं, तो फार्मूला पे फोर्स के ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है जबकि डी के ऊपर एक्सपोनेंट है, तो डी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज द एक्सपोनेंट वी हैव। सो 5 टाइम्स 2 10% बन जाएगा और ये 2% रहेगा। दैट मीन्स टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो आने वाली है इसमें, वो कितनी आने वाली है, वो इतनी आने वाली है, उसको कहेंगे हम 12%। तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास आ गई 12%। ठीक है, हम देखते हैं आगे उसने वैल्यू का गए साथ लिखने को। या हाँ उसने, तो ये वैल्यूज हमारे पास हैं। हम जरा यहाँ पे आते हैं, तो हमें वैल्यू है हमारे पास 1.99 एक्सपोनेंट 8। ठीक है, तो उसका हम सबसे पहले तो ले लेते हैं 12%। तो 1.99 एक्सपोनेंट 8 का 12% अगर हम लें, तो पहले हम जरा कलर चेंज कर लेंगे, कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेंगे। For true value, we have to find out 1.99 exponent 8 का 12%. So that is 12 multiplied by 12 divided by 100. तो 1.99 exponent 8 multiplied by 12 divided by 100, आंसर क्या आ रहा है? तो आंसर दे रहा है ये मुझे, जब हम इसकी पूरी वर्किंग कर लेते हैं 12% के साथ, तो वो दे रहा है 2.388 एक्सपोनेंट 7। ठीक है, ये आ गई हमारी एब्सोलूट अनसर्टेनिटी। अब आते हैं कि हमें इसमें इतने ढेर सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स नजर आ रहे हैं, तो क्या करें। ओरिजिनल वैल्यू में हमारे पास है 1.993 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसका क्या करें, कैसे लिखें। तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले तो हमें एब्सोलूट अनसर्टेनिटी को राउंड ऑफ करना है, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर, अगर हम इसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो ये बन जाएगा। हम्म सबसे पहले इसको लिखते हैं 0.2388 एक्सपोनेंट 8। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? आंसर इज यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसे हटा दूँ, 9 बना दूँ, इसे 4 बना दूँ, तो भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो ओवरऑल दिस स्टेज 0.2 एक्सपोनेंट 8। ठीक है, एक्सपोनेंट 8 मैंने क्यों बनाया, क्योंकि वैल्यू भी एक्सपोनेंट 8 में थी। अगर मैं इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखता, तो वो मैं लिखता 2 एक्सपोनेंट 7। लेकिन फिर भी मुझे इसको एक्सपोनेंट 8 में कन्वर्ट करना चाहिए था। वैसे आप छोड़ भी सकते थे, लेकिन मैंने कर लिया। सो दिस इज नाउ 0.2। ठीक है, और 1 डेसिमल प्लेस में जा रहे हैं, तो ओरिजिनली इस वैल्यू को भी हमें पे राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा। सो दैट वुड बी 2.0। ओवरऑल वैल्यू है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 2.0 एक्सपोनेंट 8 और दिस इज एक्सपोनेंट 8। वरना आप इसके साथ ये भी कर सकते हो कि आप वैल्यू लिखो, लाइक 2.0 प्लस माइनस 0.2, ब्रैकेट में बंद करो, साथ में मल्टीप्लाई लिख दो एक्सपोनेंट 8। ये बताओ, ये बात सबको समझ में आती है? आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेस। सबको समझ में आता है ये? तो सेव कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। तो हमने ये किया था, नहीं हमने डेंसिटी वाला ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था। लेट्स ट्राई दिस। तो डेंसिटी डिफाइन करेंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं ऊपर आप, और नीचे फिर हम आगे जा सकते हैं। लेट्स ट्राई दिस। तो इट इज कैलकुलेट डायमीटर डी। डी डायमीटर चाहिए, डी मीटर्स। फॉर्मूला में उसने दिया है मुझे एम डी, ये रहा डेंसिटी एन 6। ठीक है, तो अगर ये मैं यहाँ से डेंसिटी डायमीटर का क्यूब सेपरेट करूंगा, सो दिस वुड नाउ बिकम 6m ओवर
पाई रो। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर हम क्यूब रूट ले सकते हैं दोनों साइड्स पर, तो फिर हमें डेंसिटी मिल जाएगी, डायमीटर मिल जाएगा, सॉरी, दैट वुड बी 6m अपॉन पाई रो का 1/3। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप वैल्यूज निकाल सकते हो। 6m, मास कितना है, 7.5 किलोग्राम्स है। ठीक है जी। पाई है 3.14 और डेंसिटी इज 8100 किलोग्राम्स। दोनों में कोई मिसमैच नहीं है, सो वी कैन प्रोसीड विद दैट। 8100 in 1/3, तो 6 times 7.5 divided by 3.14 times 8100, then we can find cube root. So final answer is 0.120 meters AD diameter। ठीक है, अब आई थिंक अनसर्टेनिटी के ऊपर जा रही है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है। अच्छा, फाइनल वैल्यू चाहिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, ठीक है। तो पहली चीज तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज फाइंड आउट करते। वो गिवन है हमें फॉर्चुनेटली, तो हमें उसके लिए कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है। मैथ्स में और पी का जो एक्सपोनेंट है वो दोनों का सेम है। तो सबसे पहले तो अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेंसिटी की देख रहे हैं तो वो 5 है, और डेंसिटी के ऊपर जो पावर है दैट इज 1/3। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, और मास के ऊपर भी जो पावर होगी दैट वुड बी 1/3। आप पावर को हमेशा मल्टीप्लाई करते हो, दैट वुड बी 4 टाइम्स 1/3। तो 5 टाइम्स 1/3 is 1.666, 4 times 1/3 is going to be 1.333। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप इसे ऐड करते हो तो ये बनेगी 1.999, विच इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 2 फॉर वन सिग्निफिकेंट फिगर। 2% हम लिखना चाहते हैं, हम टू 1.99, पॉइंट नाइन नाइन ही बनेगी। सॉरी 2.9, 2.99 बनेगी भाई, 2.99। तो दिस वुड बी अराउंड 3%। तो 3% अगर फाइंड आउट कर लो इसको, इसका ओरिजिनल वैल्यू का, दैट वुड बी 0.120 टाइम्स 3 multiplied by divided by 100 is going to be 3.6 exponent minus 3। तो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है वो है 0.120। उसका अगर हम 3% फाइंड आउट करते हैं, सो जो अनसर्टेनिटी हमें मिलती है दैट इज 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 3, विच इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो इसमें भी वन सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो इसको हम 4 एक्सपोनेंट माइनस 3 कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ओरिजिनल वैल्यू की तरफ। तो ओरिजिनल वैल्यू में हमारे पास है 0.120, जबकि इसमें हमारे पास एक्सपोनेंट -3 है। इसमें हमारे पास कोई एक्सपोनेंट है नहीं, तो इसको लिखने का एक और स्टाइल ये भी हो सकता है कि मैं इसे लिख लूँ 0.004। राइट, तो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें भी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो दिस शुड वर्क। 0.120 प्लस माइनस 0.04, दिस वुड बी द आंसर। ठीक है भाई, ये बताइए, बात समझ में आती है।
बेटा आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेस, ये सब बात सबको समझ में आती है? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? लेट्स से लेट्स मूव अहेड, देन व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट बाय थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन निकालते हैं, आई थिंक सेम ही आ रहा है। तो ये निकालते हैं, ये करते हैं, चलो लेट्स ट्राई दिस। तो ये पूरा कर लेते हैं। स्टेट टू SI बेस यूनिट्स अदर देन लेंथ एंड मास, या सारे कुछ नहीं। ये वाला होता है, ये क्या कहता है? वेवलेंथ निकालो, इसमें टाइम बेस सेटिंग है और ऑसिलेशन है, इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है कहीं पे भी। है तो बड़ा आसान ये है, ऐसे ठीक रख लीजिए। चलो अनसर्टेनिटी, इसमें अनसर्टेनिटी कहीं नहीं, हाँ ये है ना अनसर्टेनिटी, यस। चलो ये ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स ट्राई दिस। आई विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स, तो पहले आप फिगर आउट करो आपको क्या लग रहा है, फिर मैं बताता हूँ। ये रीडेबल है या मैं इसको और जूम इन कर दूँ? इज इट नाउ बेटर? लेकिन इसमें ना क्वेश्चन बिल बार बार नजर नहीं आ रहा। 5% बेटर, या सही रहा। So first thing is the time base setting of the CRO is 0.50 milliseconds per centimeter. ठीक है, okay. Time base was X and the Y plate setting is 2.5, so that's why. ठीक है, millivolts per centimeter. Use this figure to determine the amplitude of the signal. Amplitude का मतलब होगा टोटल जो आपके पास Y है, यहाँ से लेके यहाँ तक, that would be the amplitude. तो अब वो amplitude कितना है? तो अगर हम देखें, फिगर आउट करें, तो what we actually have is from here to here, ये है कितना? सो दिस इज 1 और दिस इज 1.1, तो 2.1 अराउंड। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड की वर्किंग करूँ, तो हमने किया हुआ है 2.5 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। 2.5 मिली वोल्ट है पर सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर के लिए भी 5 स्मॉल बॉक्सेस, यानी कि ये ग्रेड दी है इन्होंने हमारे लिए। तो इतना बड़ा रीजन है 5 का, ठीक है, दैट्स नाइस। तो फिगर आउट कर लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ से शुरू करें, आई थिंक। सर सर जी सर जी। मैं कह रहा हूँ कि एम्पलीट्यूड से ऊपर वाला नहीं होता सर, क्या कहते हैं, ये वाला पॉजिटिव जो, वाला जो होता है। जी जी जी, जी जी जी। बिल्कुल। ये आप कह रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड होगा सिर्फ क्रस्ट का, उसने बोला एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, पूरे सिग्नल का। उसमें ये भी आएगा, ये भी पूरे आएगा। सिग्नल का, अच्छा अच्छा। जी, ये चालाकी नहीं बढ़ी आपने उसकी तरफ। चलो हटो तुम, अब चलो आगे। अच्छा खैर, तो मैं कहाँ था? मैं इसके बॉक्सेस गिन रहा था, 5 बॉक्सेस। तो यहाँ से शुरू करें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा 2 बॉक्सेस,
ठीक है ना, 10 ओवर, यानी कि 2 सेंटीमीटर ओवर, राइट। और अगर हम यहाँ पे आ जाएं फिर आगे और मजीद, तो 10.1, दैट इज नाइस। ठीक है, सीन इज ऑन। और यहाँ पे आ जाए हम एम्पलीट्यूड में, तो दिस वुड बी नाउ 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स कितने डब्बे, 2 डब्बे, तो 2 सेंटीमीटर होगा ना, राइट। सो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर होंगे, और उसमें ये भी तो होगा, ओके। तो 2.2, सो दैट वुड बी 5.5 मिली वोल्ट। यहाँ तक सबको बात समझ में आती है? आई थिंक ग्राफ वाला हाथ में हो ना फिजिकली, तो ज्यादा अच्छा होता है। देख लेते हैं क्या कहते हैं आप। डिजिटली करना तो आसान है, आप लोगों को पता नहीं नजर आ रहा नहीं आ रहा। मिली वोल्ट्स में आ गया आंसर। यहाँ तक समझ में आता है बेटा, इज दिस अंडरस्टूड? लेट्स मूव अहेड। इट सेज द फ्रीक्वेंसी एफ, वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। उसके सर लिए लेकिन आप, इसको 5.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे? आपने कहा ना पूरे सिग्नल का हमें चाहिए, ये तो सिर्फ नीचे का आया हाँ, जीरो। 11 होगा ना इसमें टोटल तो। अच्छा आप वहां चले गए, नहीं नहीं, पूरे सिग्नल का, पूरे सिग्नल का ही निकाला ना, पीक टू पीक निकाला है ना मेरा बच्चा, यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लूँ, इसका क्रस्ट सही कहाँ सर। है, या यहाँ से लेके ये यहाँ तक निकाल रहे? 5.5 आ जाएगा सर, और यहाँ से हाँ, ये लेके यहाँ तक 5.5 आ जाएगा, तो प्लस नहीं करेंगे दोनों को? नहीं नहीं, टोटल तो प्लस 11 क्यों होगा। करेंगे, अरे प्लस क्यों लेबल किया हुआ है मैंने, प्लस क्यों करेंगे, मैं तो डब्बे ही गिन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये 5.5 ये हो जाएगा, हाँ ऊपर वाला भी हाँ 5.5 हो जाएगा। हाँ, तो बस एम्पलीट्यूड ये तो बताया मुझे। 5.5 बेटा, एम्पलीट्यूड तो 5.5 रहा है ना, नीचे से कान पकड़ लो या ऊपर से पकड़ लो। सही है, बस ये पूछा है सर, चलो। ठीक है, सही। बेटा ये, और तो किसी को कंफ्यूजन नहीं हुई? मे भी मैं गिनने में ज्यादा मसरूफ था। सेव कर लेते हैं। अब आते हैं आगे, फ्रीक्वेंसी है, ये है मजे की चीज। हाउ डू यू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी? सो फॉर दैट यू नीड दिस, and then you have time period. So it starts here, right? And then you have another wave. क्या करोगे, क्या अप्रोच होगी? तो बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि हम टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली चीज, जो सबसे आसान चीज होती है ऑसिलोस्कोप में, वही होती है कि डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी को फिगर आउट नहीं करो, टाइम पीरियड फिगर आउट कर लो। व्हाट वुड बी टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज द टाइम फॉर वन वेव, राइट? टाइम फॉर वन वेव, एक वेव के लिए टाइम निकाल लो। तो अगर एक वेव यूं यहाँ से निकल यहाँ तक चले जाए, लेट्स से, इसमें कितना टाइम लग रहा है, ये फिगर आउट कर लेते हैं। सो लेट्स से वी स्टार्ट हियर, यार 1 मिनट है, हम बात कर लेते हैं। सो दिस वुड नाउ बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अराउंड 19 बॉक्सेस हैं। तो 19 बॉक्सेस का जो सीन है वो इस तरह से होगा कि फिर हमें पता है कि पर सेंटीमीटर जो है हमारे पास हिसाब किताब ये है 0.50, राइट। तो अब 19 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 19 के लिए अब हमने करना है ये है, तो 5 का जो रेशो है, ये वाला, वो है हमारे पास 0.5। दैट मीन्स ये हो गया 1 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ से लेके फिर यहाँ तक चले गए तो ये हो गए 1 सेंटीमीटर, 10। उसके बाद फिर 5 उठा लें हम, तो वो ये हो जाएगा 1, ठीक है, और फिर 4 है। तो अराउंड कितने सेंटीमीटर हो गए? 4 तक हो गए, तकरीबन 3.8 हो जाएगा ना, राइट। 1 2 3, 4 नहीं है उसमें से, बस एक बॉक्स कम है, तो दिस वुड बी 0.8। तो 3.8 सेंटीमीटर हो गए, जबकि एक की वैल्यू है हमारे पास 0.50 मिली सेकेंड्स। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो वी हैव 0.50 multiplied by 3.8, so this comes out to be 1.9 milliseconds। ये क्या है? ये है टाइम पीरियड। हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? फ्रीक्वेंसी। मिली सेकेंड्स भी है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.9 एक्सपोनेंट -3। लेट्स डू फ्रीक्वेंसी, सो दैट वुड बी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, so that would be 1.1 divided by 1.9 exponent -3, so that would be 526
0.31, 526.31 हर्ट्ज। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? अब आते हैं नेक्स्ट, ये आगे क्या चल रहा है अभी देख लेते हैं। आगे इसने कहीं अनसर्टेनिटी पूछी थी तभी मैंने उठाया था उसको। ओके, जबरदस्त। सो इट सेज द एक्चुअल अनसर्टेनिटी इफ इज कॉज्ड बाय रीडिंग द स्केल ऑन द एफ, कैलकुलेट एक्चुअल अनसर्टेनिटी एंड देन यू हैव टू स्टेट एफ इज इट्स एक्चुअल अनसर्टेनिटी। अब मजे की बात ये कि इसमें आपको एक्चुअल अनसर्टेनिटी बतानी है, तो ये कैसे बताएंगे आप? हाउ डू यू डू दिस? ये कैसे बताएंगे आप? तो ये आपने थोड़ा सा जो, मतलब लैब में आपको शायद कभी सर ने बताया हो अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, लेकिन आई थिंक लैब के ऊपर तो नहीं जाते। लेकिन ये एक नई चीज थी क्वेश्चन में, जो मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था कि ये मजे की चीज है। पहले एग्जाम्स में आती थी, अब आजकल नहीं आती, लेकिन आनी चाहिए। सिलेबस में B3 में तो पूछता है वो, तो हमें यहाँ पे भी आनी चाहिए। तो क्या करें, एक्चुअल अनसर्टेनिटी क्या निकालें? कोई डेटा सेट भी नहीं है, तो फिर कैसे फिगर आउट करें, क्या करें? तो अब उसके लिए मेरा बच्चा हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में अनसर्टेनिटी की बात करें ना, और एक डेटा सेट हो इन अ वे कि आपको कुछ रीड करना है, यू आर सपोज टू रीड दिस। तो व्हाट यू कैन डू, उसने हमें देखो ग्रेड दी है, एक्चुअल अनसर्टेनिटी फ्रीक्वेंसी में बोला ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब है उसने हमें एक्स एक्सेस की रिक्वायरमेंट शेयर की है। अब देखो एक्स एक्सेस की रिक्वायरमेंट पे अगर हम जाते हैं, तो एक्स एक्सेस की रिक्वायरमेंट हमें इस स्केल से पूरी करनी है। जो स्केल हमारे पास है, मैंने थोड़ा सा और जूम इन किया सो दैट कहानी समझ में आए। ये एक्स एक्सेस है, राइट? इसमें हमारे पास ये स्केल है एक्स एक्सेस का। इस स्केल के हिसाब से अगर हम चलें तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 बॉक्सेस हैं, राइट? विच इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 1 सेंटीमीटर। तो अब स्प्रीडिंग में जो अनसर्टेनिटी जनरेट हो सकती है, वो पता है क्या हो सकती है? इसका जो स्मॉलेस्ट है, अब इसका जो स्मॉलेस्ट बॉक्स है उस एक की वैल्यू कितने कैसे निकालोगे आप? तो बेसिकली यू हैव 1 सेंटीमीटर, दैट्स द फिजिकल क्वांटिटी, जैसे ग्राफ रीड करते हैं, डिवाइडेड बाय 5, सो दैट इज गोइंग टू बी 0.2, राइट? तो ये है, अगर हम रीड करना चाहें, ये है 0.2 सेंटीमीटर, 0.4, 0.6, 0.8 और 1। फिर ये हो जाएगा 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और 2। समझ में आया मैंने क्या वर्किंग की है? तो दैट्स हाउ यू रीड स्केल। एनी स्केल दुनिया का इज रेड बाय फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस यू हैव। कोई भी ग्राफ का स्केल फिगर आउट करना हो, हमेशा आप ये यूज कर सकते हो। इज दिस अंडरस्टूड? तो एक्चुअल अनसर्टेनिटी जाने से पहले सिर्फ जो रीडिंग में अनसर्टेनिटी है वो है 0.2, बिकॉज दैट्स द स्मॉलेस्ट वी कैन मेजर थ्रू दिस ग्रिड। ये ग्रिड दी है उन्होंने। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये हमारे पास 2.0 सेंटीमीटर होता तो फिर हमारी अनसर्टेनिटी डिफरेंट होती। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम डिवाइड कर रहे होते 2 सेंटीमीटर को 5 से, तो हमारे पास उस सूरत हाल में काम ख्याल में आंसर आ रहा होता 0.4। अगर हमारे पास लेट से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है लेट से 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो फिर हम 5 बेसिकली डिवाइड कर रहे होते 5 से, तो फिर आंसर आ रहा होता 1.0 सेंटीमीटर। तो जो भी स्केल आप फिगर आउट करते हो उसका जो स्मॉलेस्ट होता है, हाउ फाइन इट कैन रीड, इवन अगर आपके पास मीटर रूल है, उसमें यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ पे 5 बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 6, 7, 8, 9, 10 पे 2 लिखा हुआ है। तो अब इसकी जो स्मॉलेस्ट होगी, या इसमें जो रीडिंग में सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू आप रीड कर सकते हो, वो कितना होगा? 0.1। क्यों? क्योंकि 1 से 2 तक 1 सेंटीमीटर है, डिविजन 10 है, तो दैट वुड बी 0.1। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? ये सारी B3 की बात थी, लेकिन ये यहाँ पूछी हुई एग्जाम में, पहले पूछते थे, अब तो खैर नहीं पूछते, लेकिन अच्छा हम कर ले, हमें आना चाहिए। इज दिस अंडरस्टूड? तो स्मॉलेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, वो 0.2 है। अभी तक मैं एक्चुअल अनसर्टेनिटी में नहीं गया। अभी मैंने रीडिंग के अंदर जो एरर आप डिटेक्ट कर सकते हो, जो कोई बंदा एरर कर सकता है, वो 0.2 है। यहाँ तक सबको बात समझ में आती है?
गुड, नाइस, जबरदस्त। अब आ जाते हैं कि हमारे पास जो हमने अभी काम किया था, उसमें हमारे पास हमने क्या क्या वर्किंग की थी। उसने कहा हमें एक्चुअल अनसर्टेनिटी बताओ फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, एफ में बताओ। यानी कि हमने जो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की थी अभी थोड़ी देर पहले, उसके लिए हमने ये पूरी वर्किंग की थी यहाँ तक। तो अगर आपको याद हो, वी काउंटेड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, वी काउंटेड 3.8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वी कैन हैव इज दिस, ठीक है, दैट इज 0.2। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम सबसे पहले तो चलो, पहले आप सजेस्ट करो। अब मैंने आपको ये तो दे दिया कि क्या होना चाहिए। अब देखते हैं आप क्या करते हो। एक्चुअल अनसर्टेनिटी अगर मैं बताऊँ तो कितनी होगी? तो मैं पता है क्या लिख सकता हूँ मैं आपको, देखो मैं लिखने का तरीका बताता हूँ। मैं लिख सकता हूँ इसे ऐसे, इससे सब समझ जाएंगे। 3.8 प्लस माइनस 0.2, ये आ गया हमारा किसका? टाइम बेस्ड सेटिंग का एक्चुअल अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई जो हमने फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड आउट की है, उसकी एक्चुअल अनसर्टेनिटी कितनी होगी? कैसे निकालेंगे? तो फ्रीक्वेंसी हमने कितनी फाइंड आउट की थी, किसी को याद है? तो 526.31। हाँ, दोबारा से कर लेते हैं। 526.31 हर्ट्स। ये हमने फाइंड आउट की थी इस तरह से कि हमने 0.50 को मल्टीप्लाई किया था 3.8 से, और उसके बाद हमने डिवाइड किया। मैं ये करने वाला था दोबारा से, तो भाई साहब ने मुझे बता दिया, अच्छी बात है। तो फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मुझे बताओ कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है, ठीक है, 526.31। और हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू जो आनी चाहिए थी सेंटीमीटर्स में, वो भी आ गई। अब अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड, एक्चुअल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करें? तो सबसे पहले मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कैसे कन्वर्ट करूंगा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करने का जो तरीका कार है, दैट इज सिंपल, 0.2 डिवाइडेड बाई 3.8 टाइम्स 100। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 3.8 टाइम्स 100 विल गिव अस 5.26%, ठीक है। तो एक्चुअल अनसर्टेनिटी 5.26%, या अगर हम लिखना चाहें परसेंटेज में, तो इसका 5.26 अब आप निकाल लो। तो टाइम्स 526.31 डिवाइडेड बाय, तो दैट इज 27.7। ये है हमारी इसकी एक्चुअल अनसर्टेनिटी हर्ट्स में। तो एक नई चीज सीखी हमने, मजाक मजाक में। दोबारा से कर लेते हैं सारा डिस्कशन, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट एक्चुअल अनसर्टेनिटी के लिए कि हमारे पास स्केल क्या है। दैट इज व्हाट वी एंडेड अप विथ यूजिंग दिस स्केल, ठीक है। हमने कैसे ये फिगर आउट किया? हमने डिविजन्स काउंट की, और हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू प्रिसीजन फाइंड आउट की। और हमने कहा कि भाई वो जो 3.8 का हिसाब किताब था हमारी फ्रीक्वेंसी में, उसके हिसाब से परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है 5.26। ये रिवर्स। फिर हमने अपनी फ्रीक्वेंसी वैल्यू का 526.31 का 5.26 फाइंड आउट कर लिया, और हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई जो कि हमारी एक्चुअल है 27.7 हर्ट्ज। ये बताओ, ये बात समझ गई? गुड, नाइस। इसके बाद वो कहता है एफ विद इट्स एक्चुअल अनसर्टेनिटी लिख दो। तो अब उसमें वो डेसिबल बेसिस का सारा मैनेज कर लेते हैं चीज़ें। तो अगर 27.7 हर्ट्ज देख रहे हैं, तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सबसे पहले तो उसको हम राउंड ऑफ करके क्या कहते हैं, 30 हर्ट्ज कर सकते हैं, राइट, ताकि एक सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो फिर इसे भी हमें नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो उसको हम लिखेंगे 520, राइट। 526 है ना, 530 लिखेंगे ना। जाग नहीं रहे, सो रहे हैं बच्चे, ठीक है। इज दिस अंडरस्टूड? गुड। यहाँ तक आई थिंक इनफ ऑफ द प्रैक्टिस हो गई।
अगर आपके पास अभी भी कोई भी और चीज़ें हों, ये हमने क्लास में किया था तो आप पूछ लेना। ये भी हमने किया था क्लास में। हम P1 भी कर रहे थे, वो अपना हम करते रहेंगे जो भी है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज़ फर्स्ट टेस्ट अच्छा सा देना, और कोशिश ये करना कि उसमें सब बच्चों के फुल मार्क्स आए। ठीक है। बाकी आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आई एम अवेलेबल। मैंने आज किसी ने मुझे मैसेज किया था स्टूडेंट में से बच्चे ने कि सर आपने क्लास का कहा था, तो मैंने इसीलिए रख ली ताकि थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए। फिजिकल क्वांटिटीज में तो आई थिंक सब सही जा रहे हैं, होमोजेनिटी में भी जा रहे हैं, तो वो कर लीजिएगा आप काम। ठीक है। चलो, let's end this। फिलहाल फिर यहाँ तक रखते हैं, बाकी बातें आपसे इंशाल्लाह फिर करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।